हाय गाइस, मैं हूं कमल कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स प्लस क्लासेस पर। इकाई का अंक हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, जहां पर मल्टीप्लाई के सवाल हमने बता दिए थे। आज हम देखते हैं कि जब घात के सवाल आते हैं तो इकाई के अंक कैसे निकालते हैं। बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। अगर एक भी विधि सही से सीख ली तो कितना भी बड़ा सवाल होगा बहुत आसानी से कर लोगे। तो मज़े लेकर के सीखते हैं कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि 7 की पावर 105 है, अर्थात 7 को हम 105 बार लिखें फिर मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा तो करने में पेन और पेपर की बहुत कमी लगेगी और पेपर में फिर एक ही सवाल कर पाएंगे हम। तो इसके लिए तरीका क्या लगाते हैं कि जो पावर दी गई है, पावर दी गई है 105, इस 105 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। कोई भी पावर होगी, कोई भी संख्या होगी, डिवाइड हम 4 से ही करेंगे। क्यों करेंगे ये अभी हम समझाते हैं कि किसी भी संख्या को डिवाइड हम 4 से ही क्यों करते हैं। पहले इस सवाल को हम एक देख लेते हैं कि सवाल कैसे हल करते हैं। तो 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा 25, तो 4 छंग 24, तो शेषफल कितना बच गया 1। भाग करने पर जो शेषफल बचा है मतलब 1, इस शेषफल को अब हम पावर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1। जहाँ पे पावर 105 थी उसको हमने 4 से भाग किया, जो शेष बचा उसको उठा करके हमने कहाँ रख दिया, पावर पे। और अब 7 की पावर अगर 1 है तो इसका उत्तर कितना जाएगा 7, अर्थात इकाई का अंक क्या निकल कर आ जाएगा 7। तो तरीका तो यही है कि हम 4 से ही भाग करेंगे, लेकिन 4 से भाग करते क्यों हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, फिर जितने सवाल आएंगे हम आसानी से कर लेंगे। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, इसे हम हटा देते हैं और समझते हैं कि 4 से ही भाग क्यों किया जा रहा है। मैं कुछ संख्याएं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा इनको ऑब्जर्व करिए। अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 1 तो आ जाएगा 2, और अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 2 तो आ जाएगा 4। इसी क्रम में 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और 2 की पावर 4 का मान होता है 16। ठीक है, और 2 की पावर अगर मैं 5 कर दूँ तो कितना आएगा 32। 2 की पावर 6 में कितना आएगा 64, और 2 की पावर 7 जब भी निकालोगे तो 2 की पावर 7 में क्या आएगा 128। 2 की पावर 8 आएगी तो 2 की पावर 128 अगर करोगे तो कितना आएगा 256 आएगा। कहने का मतलब क्या है, जब पावर 1 थी तब भी 2 है, जब पावर 5 है तब भी इकाई का अंक क्या है 2 है, और ये ज़्यादा कितना है 4 ही तो ज़्यादा है। अगर यहाँ हम बात करें 2 की पावर 2 तो इकाई का अंक 4 है, यहाँ 2 की पावर 6 आ गई तो इकाई का अंक क्या आ गया 4 भी आ रहा है। ये भी कितना ज़्यादा है 4 ही तो ज़्यादा है। यहाँ बात करें तो 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8 और 2 की पावर 7 में इकाई का अंक भी 8 है, और ये संख्या भी कितनी है 4 ही है। अगर हम 7 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 3 ही बचेगा। मतलब जो 4 का क्रम चल रहा है कि संख्या 4 के बाद मतलब पावर 4 के बाद में इकाई के अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यही रीज़न है कि बहुत बड़ी संख्याओं को ना लिख करके हम 4 के फैक्टर में तोड़ लेते हैं। जब 4 से भाग दे देंगे तो उसी क्रम में आ जाएगा जितना शेषफल बचना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि तुम सभी संख्या को 4 से ही भाग करो, लेकिन करते क्यों हैं, क्योंकि किसी की साइक्लिसिटी 2 होती है, किसी की 3 होती है और किसी की 4 होती है। सभी संख्याएं लगभग 4 में ही सिमट के रह जाती हैं। तो हमने एक बड़ी संख्या ले ली कि अगर हम 4 से भाग करते हैं तो साइक्लिसिटी लग जाएगी और उत्तर हमारा क्या कर जाएगा मैच कर जाएगा। तो अब जितने भी सवाल हम करेंगे पावर को 4 से भाग करने वाले हैं, जो शेष बचेगा उस शेष को हम पावर की जगह रिप्लेस कर देंगे और हल कर लेंगे। अब जब भाग हम 4 से करेंगे तो कभी भी शेषफल 3 से ज़्यादा नहीं बचेगा, 0 बच सकता है। या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 0 आएगा।
चलिए सवाल देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम 4 से ही भाग क्यों करते हैं। जैसे एक सवाल है कि 7 की पावर 71 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पावर कितनी है 71, 71 को 4 से भाग करेंगे। अब हर बार भाग हम लिखकर नहीं करेंगे, ओरली दिमाग में कुछ सोचो। 71 को भाग करना है 4 से, 17 चक्कू 68, 17 बार कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इस 71 को हटा दो और 7 की पावर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 मतलब 7 सती 49, 49 में 9, 9 सती 63, तो 7 सती 49, 49 में 9 और 9 सती 63, 63 में 3, तो हम कह देंगे कि इकाई का अंक क्या जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही सवाल हम करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे, आप साथ में करके देखो कि इसमें उत्तर क्या आ रहा है। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, 63,144 और इसकी पावर है 425 और पूछा है इकाई का अंक। क्या पूछा है इकाई का अंक। तो तरीका तो हमें याद है कि पावर को हम 4 से भाग करेंगे। अच्छा 424 लिखा है तो बहुत बड़ी संख्या है नहीं, लेकिन बड़ी संख्याएं भी आएंगी तो भाग करने में भी समय लगेगा। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि 4 की जो विभाज्यता का नियम होता है वो अप्लाई कर दें। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर अंतिम के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे तो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम पूरी संख्या को भाग करेंगे ही नहीं, केवल 2 अंकों को भाग करेंगे। और 2 अंकों का पहाड़ा हम ओरली कर सकते हैं। 25 है, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 बार पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा 4 छंग 24, तो शेषफल बचा 1, अर्थात 63,144 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी। अब ये भी संख्या बहुत बड़ी है तो बाकी तो किसी से मतलब है नहीं, तो इन भी सभी संख्याओं को हटा दो। इकाई का अंक बचा 4, तो इस 4 की पावर 1 है, मतलब इकाई का अंक हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 4 है। क्लियर है। चलिए कुछ सवाल हम दे रहे हैं, आप कर कर देखेंगे और उन्हीं क्रम में इसी सवाल के साथ में हम लगाएंगे। हाँ, तो उसी तरीके से इन 3 सवालों को हम हल करके देखते हैं और इस बार हम बिना पेन पेपर के करेंगे कि ओरली सवालों को कैसे कर सकते हैं। 4137 की पावर 754 और हमने सिखाया है कि हमें पावर के केवल 2 ही अंक लेने हैं, क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगी तो 2 अंक में कट जाएगी, नहीं कटेगी तो बच जाएगी। तो जब 54 को हम 4 से भाग करेंगे तो 13 चक्कू 52, शेषफल बचेगा 2, 13 चक्कू 52, शेषफल बचेगा 2। अब इस 2 को हम पूरे से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आधार में लिखा है 4137, पूरे से तो मतलब है नहीं, केवल लेना देना है इकाई के अंक से। तो हम लिख सकते हैं 7, ये वाला क्या लिख दिया हमने 7, और 54 को हमने भाग किया 4 से, तो 13 चक्कू 52, शेषफल बचा 2, तो 7 की पावर कितना हो गया 2, और 7 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 49, तो अर्थात इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं, इसको हम रफ कर दें। इसमें सवाल में क्या है 3 सवालों को अलग अलग गुणा करके दे दिया गया है, तो इसमें तुम्हें भाग का भी नियम लगाना है पावर वाला, फिर गुणे का भी नियम लगाना है। तो 65 को हम 4 से भाग करेंगे, 16 चक्कू 64, 1 बचेगा, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 1 गुणे। 62 को भाग करेंगे 4 से, 14 चक्कू 56, फिर 3 बचेगा, तो हमने लिख दिया 6 की पावर 3 गुणे 7। 71 को जब भाग करेंगे 4 से तो 17 चक्कू 68, कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 3 लिख दिया। अब इन सवालों को हल कर लो, 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा, 6 की पावर 3 होगा तो 6 चंग 36, 36 में 6 आएगा, फिर 6 चंग 36। वैसे भी एक बात याद रखना, 6 की पावर चाहे जितनी भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहता है। 7 की पावर 3 मतलब 7 सती 49, 9 सती 63, 63 में क्या आएगा 3 आएगा, गुणा करवा दीजिए, 3 छंग 18, 18 में 8 आएगा तो 8 तिरिक 24, और इकाई का अंक 24 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। एक सवाल और बचा, इसको देख लो।
924 किससे भाग करेंगे? 24 को। तो 4 संग 24, 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक नई समस्या आ गई कि अब शेषफल 0 बच रहा है, तो पावर को 0 तो नहीं लगा सकते। तो ये रूल याद कर लो कि जब भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो उसकी पावर को हम 4 ही लिख देते हैं। कितना लिख देंगे? 4 ही लिखेंगे। तब जब भाग करने पर 0 आएगा और 24 पूरा पूरा कट जाएगा, तो अर्थात इसको हटा दें तो 8 की पावर आ जाएगी 4, और 8 की पावर 4 का मतलब कितनी बार गुणा करना है? 4 बार करना है। तो हमने 4 बार गुणा कर दिया, तो हो जाएगा 8 अठाई 64, 64 में 4 आएगा, 4 अठी 32, 32 में 2 आएगा, 2 अठी 16, 16 में कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप सवालों के अभ्यास करके देखिए क्या हम कम समय में इन सवालों को कर पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।